बहावलपुर की तस्वीरें भी हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, जो यहां पर भारत ने हमला बोला है। ये बहावलपुर जिसका मुकेश अभी जिक्र कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी यहां पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से कामयाब रहा है वो दिखा रहे हैं। 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। रात 1:30 बजे के आसपास आतंकी ठिकानों पर हमला बोला गया है। पाकिस्तान में 4, पीओके में 5 ठिकानों पर हमला हुआ है। और ये बहावलपुर में आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के भीतर 100 किलोमीटर अंदर का है ये। और ये पहली तस्वीरें आपको हम यहाँ पर एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं। ये वो बहावलपुर है जहां पर हमला बोला गया है। आतंकी ठिकाना है, यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग यहाँ से लगातार दी जा रही थी। और मुकेश जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, लश्कर का ठिकाना जहाँ पर आतंकी हमला किया गया, जहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और ये बहावलपुर, इसे भी निशाना बनाया गया है, ये भी हमले की जद में आया है। तो पहली बार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बहावलपुर की, एनडीटीवी पर आप इस समय देख रहे हैं। और इन तस्वीरों को ऐसा लगता है कि इन तस्वीरें दूर से ली गई हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साफ सुथरी इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं, उसके बगल में कुछ एक इमारतें ऐसी हैं जो जमींदोज हुई पड़ी हैं, जिनकी छत, जिनके लेंटर नीचे गिरे हुए नजर आ रहे हैं। करीब से जाएंगे तो और ज्यादा पता इन तस्वीरों के बारे में पता चल पाएगा। आपको बता दें कि बहावलपुर की तस्वीरें, जैश-ए-मोहम्मद जिसका सरगना मसूद अजहर, और उसको भी निशाना बनाया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके तहत उसको भी निशाना बनाया गया। फिलहाल ये खाली जमीन यहाँ पर दिखाई दे रही है। और उसके पीछे आप थोड़ा सा नजर बारीकी से देखेंगे तो 2 इमारतों के बीच एक इमारत है वहां पर, जो पूरी तरह जमींदोज यहाँ पर नजर आ रही है। अब आप ये जो जमींदोज इमारत है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पर की होगी। ऐसा लगता है कि मुझे ये ग्राउंड से ली गई तस्वीर है, यानी कि पीछे से इस तस्वीर को लिया गया है। अगर फ्रंटल साइड इसकी देखें तो नुकसान का और ज्यादा सही सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा, बताया जा सकेगा कि कितना बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि इसमें कई आतंकी जैश के भी मारे गए हैं बहावलपुर में। जिस टारगेट को निशाना बनाया गया, जिस टारगेट को निशाना बनाकर मिसाइल से उस पर हमला किया गया। आदिति, बिल्कुल। और जिस तरह से मुकेश अभी बता रहे थे, यहाँ पर लश्कर का जो ठिकाना है वो भी यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया गया। और बहावलपुर जो जैश का ठिकाना है, जिसका सरगना मसूद अजहर है, उसको भी निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें आप रात की देख रहे हैं, जो 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। किस तरह से अंदाज़ा भी नहीं था पाकिस्तान को कि क्या कुछ हो रहा है। और उसके बाद लोग इस तरह से हक्के बक्के वहाँ पर नजर आए। जो लोग कुछ निकले हुए थे, सड़कों पर थे देर रात, वो अचानक से वहाँ पर रुक जाते हैं। और आपको वहाँ पर आवाज़ भी आ जाएगी कि वो लोग अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, अपने खुदा को याद कर रहे हैं। तमाम लोगों की वहाँ पर अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनते आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को कानो कान खबर नहीं हुई कि क्या कुछ हुआ। मुकेश के पास फिर से चल रहे हैं, पूरी खबर मुकेश बताएंगे और बहावलपुर के उस ठिकाने की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जी मुकेश, बताएं। जी, जैसा मैं बता रहा था कि बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। और जैश-ए-मोहम्मद का सरगना जो है मसूद अजहर है। वहाँ पर भी कुछ नर्सरी हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर, और कुछ जो है ट्रेनिंग सेंटर हैं। और ये जो जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है, ये कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहा है। और अभी जानकारी ये मिली है कि पहलगाम हमले के कुछ दिन पहले जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में ही हमास के आतंकी आए थे, और उनके साथ में एक मीटिंग वहाँ पर हुई थी। और उसके बाद पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया। तीसरा ठिकाना जो है वो सियालकोट में है, महमूना में, जहाँ हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर पर भारतीय सेना ने हमला किया है। और वहाँ पर भी कई मिसाइलें दागी हैं। जो हिजबुल मुजाहिदीन है, इसका सरगना जो है सैयद सलाहुद्दीन है। और यहाँ भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर थे वो ध्वस्त हो गए हैं। तो ये जो तीनों आतंकी संगठन हैं, ये पिछले कई सालों से लगातार भारत में बड़े बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिलवा रहे हैं। चाहे वो 26/11 का मुंबई अटैक हो, या IC-814 जो फ्लाइट थी उसकी हाईजैकिंग का मामला हो, और चाहे जो अभी पहलगाम में अटैक हुआ है उसका मामला हो। और इन आतंकी संगठन के आगाओं को ये लगता था कि हमला करने के बाद उनका जो हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, वहाँ पर वो छिपे रहेंगे, वहाँ पर उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पीओके में उनके लॉन्च पैड थे, ट्रेनिंग सेंटर थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी बड़ी मार पड़ी है इन पर। और भारतीय सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के जो हेडक्वार्टर हैं वो तबाह हो गए हैं। और ये पहला मौका है जब इस तरह से एक मुकेश आपके पास आएंगे आपके पास। मुकेश, 1 मिनट, मुकेश का ऑडियो डाउन कीजिए, तस्वीरों को बताने दीजिए, तस्वीरों के बारे में बताने दीजिए। जैसा कि मैं कह रहा था कि जब हम करीब से जाएंगे इन तस्वीरों के पास तो हमें अंदाजा लगेगा कि नुकसान कितना हुआ है।
अब जरा बड़े स्क्रीन पर, मैं अपने कैमरामैन से भी कहूंगा और अपनी टीम से भी कहूंगा कि बड़े स्क्रीन पर कैमरे को लाएं, हम दिखाएं कि कितना नुकसान हुआ। ये तस्वीरें देखिए, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि इमारत के बराबर में एक इमारत नजर आ रही है जो बुलंद रही होगी कभी, अब वो जमींदोज हो चुकी है। और जैसा कि मुकेश बता रहे थे कि ये जो संगठन है ना, आतंकवादी संगठन, ये इतने शातिर होते हैं, इतने शातिर होते हैं कि अपने कारनामों को, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए हमेशा एक शील्ड तैयार रखते हैं। शील्ड कैसी? मासूम लोगों की शील्ड, कैसी मदरसे की शील्ड, कैसी अस्पताल की, और उसके पीछे अपने गोरख धंधों को चलाते हैं। तो यहां पर ये जो तस्वीर आई है बहावलपुर की, उस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, जब इस इमारत को हम करीब लाकर देखते हैं, जूम करके देखते हैं, तो समझ में आता है कि यहां पर जो इमारत थी उस पर एक भीषण प्रहार हुआ और उस प्रहार के बाद ये जो इमारत है ये जमींदोज हो गई। मिट्टी में मिला देंगे, ये ऐलान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आज 9 टारगेट को मिट्टी में मिला दिया गया। आतंक के वो ठिकाने जहां पर रहकर आतंक के सरगना भारत के खिलाफ साजिशें रचते थे, आतंक की षड्यंत्र रचते थे, आतंक की वारदातों को अंजाम देने के लिए आतंक के औजारों को भारत की सीमा में दाखिल करवाते थे। लेकिन जिन जगहों पर ये पूरा काम, ये पूरी प्लानिंग होती थी, वो जगह अब मिट्टी में मिल चुकी है। थोड़ा और करीब कीजिए इसे, थोड़ा और करीब कीजिए अगर जूम हो सकता है तो। ये 2 बिल्डिंग जो चमचमाती हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इनके बीच में ये वो बिल्डिंग है जिसको कल टारगेट किया गया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिसको टारगेट किया गया देर रात। अब वो जो इमारत है वो जमींदोज हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि ये मुझे ऐसा लग रहा है तस्वीरें देखकर कि ये पीछे का हिस्सा है, ये इमारत के पीछे का हिस्सा है, जिसके पीछे खाली मैदान है। वहां पर लोग देखेंगे, वहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं मैदान में चलते हुए, कुछ एक बच्चे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो वहां पर लोग कैमरे से वीडियो भी बना रहे हैं, अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाते देखे जा रहे हैं, क्योंकि जिस इमारत को वो इतनी बड़ी इमारत के तौर पर देखते थे, जहां पर बड़े जो आतंक के आका हैं उनका आना जाना था और इनका दबदबा यहां पर दिखाई देता था, इस इमारत के आसपास रसूख दिखाई देता था, वो इमारत मिट्टी में मिल चुकी है। लोग भी हैरान हैं कि इस इमारत को जमींदोज कर दिया गया मिसाइल के जरिए। तो ये पीछे का इलाका मुझे नजर आ रहा है ग्राउंड का, जहां से अगर हम फ्रंट से इसको देखें, अगर ये तस्वीर फ्रंट से आएगी तो और ज्यादा इसका जो हमला हुआ है, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है इस इमारत को, उसका और ज्यादा अंदाजा हमें लग पाएगा कि कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा आघात ये जैश के सरगना मसूद अजहर के लिए है। और केवल जैश के सरगना मसूद अजहर और उसके ठिकाने को ही निशाना नहीं बनाया गया है, लश्कर का जो सरगना है ना हाफिज सईद, उसको भी निशाना बनाया गया। अगर तस्वीर आपके पास हो तो मुरीदके की तस्वीर भी यहां पर दिखा दीजिए जो आई थी, और वहां पर भी कुछ ऐसी ही तबाही की तस्वीरें नजर आई थी। ये फिलहाल हम बहावलपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहावलपुर की। ये देखिए, ये आ गया, ये लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया भाई साहब, तबाह, खत्म, फिनिश्ड, फायर एंड फॉरगेट। मिसाइलें ऐसी चलाई और तबाह, आतंक के ठिकाना तबाह हो गया। यहां पर आप कुछ देख सकते हैं, लोग बैठे हुए हैं और यहां पर जो ये सामान आपको बिखरा नजर आ रहा है, या तो हो सकता है कि इमारत के टुकड़े हों, जब इमारत पर अटैक हुआ हो मिसाइल से तो उसके परखच्चे उड़ गए हों और चारों तरफ फैल गए हों। और यहां पर एक शोक सभा सी नजर आ रही है, लोगों को, एम्बुलेंस भी है वहां पे, देखिए ये इस तरफ देखिए, यहां पर ये एम्बुलेंस भी यहां पर खड़ी है, पुलिस की गाड़ियां भी यहां पर खड़ी हैं और सुरक्षा बल भी ऐसा लगता है कि इस इलाके में मौजूद है। और जो तमाम इलाके, गाड़ी यहां पर भी खड़ी है, पता नहीं किसकी है। और ये तमाम जो इलाका है पूरी तरीके से इस तरीके से यहां पर खामोशी पसरी हुई है, मायूसी यहां पर पसरी हुई है और शोक सभा यहां पर नजर आ रही है कि पता नहीं ये क्या हो गया, कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। और ये 2 तस्वीरें, एक बहावलपुर की जहां पर जो जैश का ठिकाना है उसे जमींदोज कर दिया गया, जैश का मुख्यालय पूरी तरह तबाह कर दिया गया। मुरीद के पाकिस्तान जहां पर लश्कर का हेडक्वार्टर था उसे भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, जमींदोज उसे कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। एक एक कतरा इस इमारत का मिट्टी में मिल चुका है। अब यहां पर लोग अपना मातम मना रहे हैं कि ये हुआ कैसे, ये कैसे हो गया, कहां से मिसाइल आई, कैसे इसको तबाह करके चलेगी। लोगों के जहन में हजारों सवाल हैं और लोगों के जहन में सवाल अपनी आर्मी को लेकर भी होंगे, अपने आर्मी चीफ को लेकर भी होंगे, मौलाना मुनीर को लेकर भी होंगे, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे टैंक पर चढ़कर, उनको लेकर भी होंगे कि भाई भारत की मिसाइल आई, तबाह करके चली गई, 9 ठिकानों को निशाना बनाया और आप देखते रह गए, आप कुछ नहीं कर पाए। ये सवाल आर्मी से भी वहां की आवाम पूछेगी। हो सकता है कि लीडरशिप पहुंचे, हालांकि लीडरशिप के पाकिस्तान में कोई मायने है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में लीडरशिप जो है वो आर्मी के पंजे में ही होती है।